एलसीडी का साइज है, 15.6 का एलसीडी का साइज है, ठीक है। ये रोटेट भी हो जाती है इस तरीके से, रोटेट भी हो जाती है भैया। इसके अलावा अगर अब इस पे आप बात करेंगे तो इसमें आपको एडास के सारे फीचर्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये एडास के सारे फीचर है, ड्राइविंग असिस्टेंट मिल जाएगा, तो जो है कन्वर्ट करने का आ गया। इसके अलावा आपका ये जो है ना हैजर्ड्स का आ गया, ये आपके जो है ट्रैक्शन कंट्रोल का आ गया, पार्किंग सेंसर का आ गया, डाउन व्हील ब्रेक सिस्टम आ गया। बाकी ये है कि ये वायरलेस, तो आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपको पता चल रहा होगा गाड़ी के नीचे कोई एक मिसाल है कोई पत्थर तो नहीं है, या कोई गड्ढा तो नहीं है, या एक मिसाल है नॉर्मली हमें नहीं पता चल रहा होता कोई बिल्ली नीचे बैठी हुई होती है, तो आपसे जो है ना ये आपको आउटपुट देती है गाड़ी। तो इसमें आपको जो 3 ड्राइविंग मोड्स मिल जाएंगे और 4 आपको हाई BYD, I'm here. please close the all windows, No problem. अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आए BYD के शोरूम, BYD का शोरूम जो कि लोकेटेड है मेट्रोपोल कराची रोड पे, और यहाँ पर खड़ी हुई है BYD एटो, इसके साथ ही खड़ी हुई है BYD सील, और इसके साथ ही खड़ी हुई है BYD की शार्क 6। ये ब्लैक कलर में है, मगर आज हम जिसका रिव्यू करने आए हैं वो है वाइट कलर की शार्क 6। बेसिकली लोग जो है कंपेयर करते हैं इसको पिकअप से, जो कि डालर कहलाती है रीवो, मगर रीवो के साथ कंपैरिजन इसका बनता नहीं है। तो बहुत ऊपर की चीज निकाली है उन्होंने, बहुत जबरदस्त चीज है। गाड़ी के फ्रंट लुक की बात कर ले तो गाड़ी का फ्रंट लुक बहुत ही खूबसूरत बनाया है, ब्यूटीफुल लुक आ रहा है इसका। इसके साथ ही इसकी हेडलाइट और BYD का जो बीच में लोगो दिया है वो बहुत ही कमाल का है। हम इनके मैनेजर से ही पूछते हैं कि भाई इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस आ रहा है और किस तरह जो है इसके प्राइस है। तो हम चलते हैं गाड़ी की तरफ। बेसिकली आप लोग कैसे देख रहे होंगे कि ये 1 पीस आपका DRL चल रहा है, जो है ना एक तरीके से समझे कि एक तरीके से मॉडर्न लुक देता है, बिल्कुल सही है। उसके साथ साथ आपको जो है ना प्रोजेक्शन हेडलाइंस मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप आपको बात करेंगे तो इसमें आपको फॉग लैंप भी मिल जाता है। तो एक तरीके से जो है ना इसका तो आगे से जो एक जो लुक है वो बल्कि लुक इसी वजह से दिया हुआ है, जिसकी एक तो DRL इस तरीके से है, दूसरा इसमें प्रोजेक्शन हेडलैम्प दिए हुए हैं कि रात को जो हाईवे पे जो है तो आपको किसी चीज की कोई परेशानी नहीं होती, आपको दूर के एक तरीके से समझे कि एरिया कवर कर रहा होता है आपसे, तो इसकी वजह से आपको बहुत बेनिफिट होता है। क्योंकि नॉर्मली जो है ना सारी गाड़ियों में प्रोजेक्शन हेडलैम्प ही आ रहे हैं जो एडवांस लेवल की गाड़ी है। सही है। और इसका जो एक और ये चीज बताइएगा, सेंसर्स जो है टोटल इसमें कितने दिए? इसमें बेसिकली क्या देखा जाए तो बस एक सेंसर दिए हुए जिसकी बेसिस में आपको आगे मतलब फ्रंट बैक और साइड्स के जरिए जो है ना आप अंदर बैठे बैठे देख रहे होते हैं। सही है। ठीक है। बाकी मैंने आपको वही बताया कि सारे इसमें रडार सिस्टम में सेंसर दिए हुए, 5G कैमरा दिया हुआ है, जिसके जरिए आपकी पूरी गाड़ी आप अपने अंदर बैठे बैठे देख रहे होंगे कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे कोई चीज करीब आ रही है, कोई चीज दूर जा रही है, कोई सारी चीजें। सही है। गाड़ी के बैक लुक की बात करें तो बैक लुक का शेप भी काफ़ी अच्छा है। लॉन्ग टेल लाइट्स दी गई हैं, राइट साइड पे BYD शार्क का लोगो दिया गया है, मिड में जो है BYD का लोगो एम्बोस करा गया है, और लेफ्ट साइड पे जो है DMD AWD का लोगो दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा और यूनिक शेप है। बैक से भी बैक शेप भी जो है काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। हम इसका स्पेस भी चेक करते हैं कि ट्रंक स्पेस कितना है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। बैक स्पेस पे ये इस तरह का जो है वो रीवो में जो है अगर आप बटन दबा रहे हैं एकदम से ही जो है नीचे आ जाता है, तो थोड़ा सा जो है हटना पड़ेगा। ये है कि ये हाइड्रोलिक जो है ना आराम से यहाँ पर आ सकता है। सही, इसके अलावा आपको जो है रात को जो है आपको लाइट्स का ऑप्शन मिल जाता है। लाइट्स का ऑप्शन इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मैं V2N जो बता रहा था, जैसे आप इसको पावर सप्लाई ले सकते हैं, तो आप इसके जरिए जो है ना यहाँ से पावर सप्लाई ले सकते हैं, मतलब आउटपुट ले सकते हैं आप इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल सही। स्पेस जो है काफी ज्यादा है भाई। सही। तो भाई हमाद भाई ने हमारे साथ अच्छा शेयर करा है। हम चलते हैं गाड़ी के अंदर की तरफ और इंटीरियर भी आपके साथ शेयर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इंटीरियर में क्या क्या फंक्शंस मौजूद है। तो फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ गाड़ी के अंदर। ये मेरे साथ है हमाद भाई। हमाद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो हमाद भाई हमारे व्यूवर्स को बताएं कि इसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह कैसी हैं और ये दूसरी गाड़ियों से जो है क्यों अलग है। BYD प्लस ये पिकअप स्टाइल है, तो लोग जो है इसको क्यों प्रेफर करें, जबकि वो रीवो वगैरह पे जो है जाते हैं लोग और उसको जो है ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो उसमें और इसमें कंपैरिजन क्या है, तो ये भी ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताएं। तो इसकी बाकी की स्पेसिफिकेशंस वगैरह हमें बता दें और प्लस इसकी जो प्राइस वगैरह है उसकी बात कर लें। ठीक है। बेसिकली देखें ये शार्क 6 है। अब तक की अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की सबसे ज्यादा बिकने वाली एक तरीके से ये डाले में शुमार होता है ये। इसमें और दूसरे डालों में जैसे आपके रीवो हो गया या फॉर्च्यूनर हो गया, तो इसमें मेनली फर्क ये है कि देखिए वो कमानी बेस्ड है, वो लीफ स्प्रिंग के साथ आती है,
जिसकी वजह से आपकी जो नॉर्मली कोई गाड़ी गड्ढों में चल रही होती है, ऑफ रोडिंग में चल रही होती है, उसके लिए रिटर्न बहुत आता है। सही इसमें डबल वेज बोन सस्पेंशन दिए हैं, जिसकी वजह से आपको जो कंफर्ट लेवल है वो आपको एक तरीके से सेडान जैसा ही मिलता है। सही दूसरी चीज ये है कि सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये PHEV है, ये प्लग इन हाइब्रिड है। ये अगर आप ऑन बैटरीज के हवाले से बात करेंगे तो ये आपकी बैटरी पे भी चलती है और आपकी फ्यूल पे भी चलती है। सही बैटरी के हवाले से अगर आप बात करेंगे तो इसमें 29.9 किलोवाट की बैटरी है, जिसकी बेसिस पे ये आपको 90 to 100 किलोमीटर ये आपकी रेंज देती है, जिसमें रेंज आपको देती फ्यूल जो है ना सेव हो जाता है। ठीक है, ठीक उसके है अलावा अगर आप बात करेंगे तो फुल टैंक पे अगर आप बात करेंगे 60 लीटर का इसका टैंक है, जिसपे आपको जो है 50 to 700 किलोमीटर देगी। बट ये है कि ये PHEV है, तो हम बेसिकली इसमें कंबाइन पे बात करते हैं तो कंबाइन में आपको 700 to 800 किलोमीटर ही गाड़ी देती है। इसके सही अलावा अगर आप इसमें आप बात करेंगे तो ऑब्वियसली ये ई प्लेटफॉर्म पे सारी गाड़ियां BYD की बनी हुई, जिसकी वजह से आपका फ्यूल कंजप्शन अच्छा हो जाता है, सेफ्टी अच्छी हो जाती है और आपकी फ्यूल एक तरीके से मतलब समझे कि आपकी कंफर्ट लेवल आपका एक हाई हो जाता है एज कम्पेयर ओके टू अदर ब्रांड्स की। ठीक है, ओके इसके हवाले से अगर आप बात करेंगे तो अब तक अगर देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट जो है वो BYD का जो है वो इसी वजह से है कि लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो इससे ज्यादा पूरी हो रही थी। क्योंकि विद इन सिटी अगर हम बात करें तो आपको पता है कि आजकल कराची का ट्रैफिक किस तरीके से चल रहा है। बहुत ज्यादा तो रश उस है पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी दे देते हैं। उससे आपको क्या फायदा होता है कि जितनी दफा ब्रेक्स को यूज करेंगे उतनी दफा जो है आपकी बैटरी की ऑटोमेटिकली चार्ज होती रहेगी। सही ठीक है, तो इसके अलावा इसमें आपको ये है कि आपकी जो विद इन 70 किलोमीटर, जैसे नॉर्मली अगर आप देख रहे होंगे आजकल ई चलान बहुत हो रहे हैं तो हमारे स्पीड लिमिट जगह जगह पे लगे हुए हैं, तो सही ये 70 किलोमीटर तक जो है ना आपकी गाड़ी जो है ना बैटरी पे मतलब 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक ये आपकी गाड़ी जो है ना बैटरी पे चलती रहेगी। ओके तो उससे आपको ये फायदा होगा कि आपका फ्यूल बिल्कुल भी यूज नहीं होगा, आपकी सही बैटरी ही इस्तेमाल हो रही होगी। ओके तो इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो BYD है इंटरनेशनल एक प्रीमियम ब्रांड है, और इन पाकिस्तान अगर आप बात कीजिए तो आजकल जो है BYD सब मतलब ज्यादातर लोग उनकी डिमांडिंग इसी वजह से कि जो लोगों की एक्चुअली रिक्वायरमेंट है खासतौर पर कराची के लोगों के लिए, वो रिक्वायरमेंट BYD अब तक उनके लिए पूरी कर रहा है, तो इसी वजह से लोग BYD को ज्यादा आजकल पसंद कर रहे हैं। सही सही अच्छा और हमारे व्यूवर्स को ये भी बताइएगा कि भाई BYD एक तो ब्रांड कहाँ का है, ठीक है ठीक है, फिर प्लस इसमें जो सबसे ज्यादा वेरिएंट सेल होने वाला है वो कौन सा वेरिएंट है आपके पास? देखिए आमिर भाई बेसिकली BYD जो है ना चाइना का ब्रांड है। ठीक है, ठीक है और आपको पता ही होगा जैसे हम पाकिस्तानियों की मेंटेलिटी देखे, हम पिछले कुछ अर्से पहले बात करें 3-4 साल पहले तो चाइना की चीजों लोग नाम सुनते ही कहते थे यार ये क्या चीज होगी। चाइना की वो तो था अब सही राइट नाउ अगर हम बात करें तो पूरे इंटरनेशनली अगर देखा जाए या वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो चाइना की चीजें जो है ना एक तरीके से लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो हमारा जब सबसे ज्यादा जो बिकने वाला प्रोडक्ट है वो मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ऑफ BYD इन पाकिस्तान राइट नाउ एटो 3 है। एटो 3 एटो 3 बेसिकली कॉम्पैक्ट SUV है, वो आपको जो है समझे कि आपको 400 किलोमीटर जो है ना ऑन अ वन चार्ज में आपको देती है वो। इसके सही हवाले से अगर आप बात करेंगे तो एटो 3 की जो बैटरी है वो बेसिकली 49.9 किलोवाट की बैटरी है। अच्छा ठीक है, तो उसमें सही आपको सबसे ज्यादा फायदा ये है कि जब आप घर पे इसको चार्ज करेंगे तो आपके जो मैक्सिमम जो 0 to 100 की अगर हम बात करें तो वो आपकी 50 यूनिट कंज्यूम करेंगे। ओके बाकी ये है कि गाड़ी के साथ जो है ना अभी तक आपका स्टैंडर्ड चार्जर भी आता है, फास्ट चार्जर भी आता है। तो स्टैंडर्ड चार्जर 2.2 किलोवाट का होता है। अगर आप उसके हवाले से बात करेंगे, शार्क 6 के हवाले से अगर मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड चार्जर आपकी जो है ना 10 से 12 घंटे में पूरी गाड़ी 10 से चार्ज कर 12 देगी 0 to 100। ठीक है, ठीक है 30 किलोवाट की बैटरी की बेसिस पे। ठीक है, सही है उसके हवाले से अगर आप बात करें फास्ट चार्जर तो 7 किलोवाट का चार्जर है, वो तकरीबन समझे 5 to 6 आवर्स में जो है ना वो गाड़ी आपको चार्ज कर ये देती है। शार्क 6 की बात शार्क कर 6 रहे की हैं बात कर रहा हूँ, ठीक 30 है किलोवाट की बैटरी की बेसिस 30 पे। हो गए ओके और इसके जो स्मूथ तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा होगी जी, डिफरेंस तो ऑलरेडी दिख रहा है इसका और एक और ये चीज बताइएगा कि भाई इसको प्राइस जो है हमारे व्यूवर्स को बताएं एक तो ठीक है कि प्राइस के कंपैरिजन में जो है कितना जो है अच्छी है क्योंकि रीवो के भी आई थिंक प्राइस जो है 2 करोड़ प्लस है और इसके प्राइस में जो है आपको इतनी अच्छी चीजें मुझे ही नहीं लगता कि मतलब मिल सकती हैं कि एक्स्ट्रा फीचर्स जो है इसमें काफी ज्यादा है तो वो थोड़ा सा डिफाइन करते हैं हमें। बेसिकली देखें आमिर भाई, अगर हम डाले के या रीवो के हवाले से हम बात करें तो देखें रीवो भी एक तो डीजल है। ठीक है, ठीक उसमें है पेट्रोल भी आता है, ऐसा नहीं है, बट वही बात है कि विद इन सिटी नॉर्मली लोग गाड़ियां चला रहे होते हैं तो विद इन सिटी अगर हम एज कम्पेयर टू रीवो बात करें तो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट ही आपको यहाँ पे मिल रहा होता है कि नॉर्मली आपकी जो शार्क 6 है एज कम्पेयर टू रीवो डाला तो ये आपको जो है ना फ्यूल कंज्यूम हो ही नहीं रहा आपका, सही आपके इलेक्ट्रिक बेस्ड गाड़ी चल रही है। ठीक है, ओके पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर आप बात करेंगे तो आप इस पे एक तरीके से जो आपने मुझसे क्या सवाल किया था अभी, यही कि कंपैरिजन अगर हम करें प्राइस के अंदर भी प्राइस तो के हवाले से इसमें
देखें अभी तकरीबन समझे कि इसकी जो साक्ष्य की जो प्राइस पाकिस्तान में जो चल रही है वो 19.5 मिलियन की चल रही है। ओके। अब 2 करोड़ में आपको ऐसी कोई और प्रोडक्ट जो कंपनी का दूसरा है ही नहीं कोई, जिसमें आपको PHEV मिल रहा हो, जिसमें आपको 15.6 के एंड्रॉइड एप्पल कार प्ले भी मिल रहा हो, हेड्स अप डिस्प्ले मिल रहा हो, आपको डबल वेज सस्पेंशन मिल रहा हो, जो एक जिसका कंफर्ट लेवल बिल्कुल एक तरीके से SUV या फिर सेडान जैसा होता है, ठीक है। सही। तो इसी वजह से जो लोग जो आप अगर आप बात करें तो जो लोग रीवो चला रहे थे या फॉर्च्यूनर चला रहे थे वो स्विच हो इसी वजह से रहे कि अब उनको लोगों को पता चल गया कि 2 करोड़ की बेसिस में मुझे एक्चुअली चीज क्या मिल रही है। ओके। वो पहले हमारे पे कोई और ऑप्शन था नहीं, तो पाकिस्तान में तो इसी वजह से लोग उसी पे जाते थे। अब कंपटीशन आ गया। अब एक्चुअली अगर 2 करोड़ की चीजों को देखा जाए तो ऑब्वियसली साक्ष्य जो है वो लोगों के रिक्वायरमेंट को पूरा फुलफिल कर रही है। तो इसी बेसिस पे जो लोग जो है ज्यादातर लोग जो है ना हमारे BYD साक्ष्य पे स्विच हो रहे हैं, जो रीवो चला रहे हैं, फॉर्च्यूनर चला रहे हैं, वो स्पेस स्विच हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। डेफिनेटली। इसके अलावा अगर आप इसमें बात करेंगे सिर्फ 3 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। इंटीरियर में कोई अभी तक कोई कलर ऑप्शन नहीं है, जो कलर इंटीरियर स्टैंडर्ड है वही आपको मिलेगा, ठीक है। सही है। बाहर से अगर आप बात करें एक्सटीरियर में, इसमें 3 कलर ऑप्शन मिलते हैं। पहला आपका ब्लैक आता है, व्हाइट आता है, एंड देन एटलांटिस ग्रे आता है। तो लोगों की नजर में एक तरीके से ब्लू है, बट वो हमारी लैंग्वेज में BYD की लैंग्वेज में एटलांटिस ग्रे कलर है। एटलांटिस ग्रे जी कलर बिल्कुल, ये 3 कलर ऑप्शन एक्सटीरियर के अभी तक पाकिस्तान पे आ पाए। ओके, सही है। अब बात कर लेते हैं इसके एलसीडी का साइज जो है कितना है इसका? आमिर भाई, इसका जो LCD का साइज है 15.6 का LCD का साइज है, ठीक है। ये रोटेट भी हो जाती है इस तरीके से, रोटेट भी हो जाती है भैया। इसके अलावा अगर अब इस पे आप बात करेंगे तो इसमें आपको एडास के सारे फीचर्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये एडास के सारे फीचर हैं। ड्राइविंग असिस्टेंट मिल जाएगा। सेफ्टी असिस्ट पे बात करेंगे तो आपको तकरीबन समझे कि इमरजेंसी लेन की भी मिल जाएगा, ब्लाइंड स्पॉट मिल जाएगा, डोर ओपनिंग वार्निंग मिल जाएगा आपको, ऑटो होल्ड मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाएगा आपको। इसके अलावा ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग मिल जाएगा, जो कराची के लिए आजकल एक तरीके से समझे खतरनाक है, जिसको नॉर्मली बन रखे हुए होते हैं। सही। इसके अलावा इसमें रेयर कोलिशन मिल जाएगा, फ्रंट कोलिशन मिल जाएगा, ट्रैफिक अलर्ट मिल जाएगा, ट्रैफिक ब्रेक मिल जाएगा आपको। इसी तरीके से जितनी भी एक तरीके से एडास के तो सारे फीचर है वो आपको इसमें मिल जाएंगे। पार्किंग असिस्ट मिल जाएगा आपको, क्या आप नॉर्मली पार्क कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है जो कैमरा नॉर्मली दूसरी गाड़ी में 360 कैमरा आता है, हमारे 360 नहीं, हमारा 5D कैमरा है। 5D कैमरा। इसके अलावा अगर आप इस पर आप बात करेंगे तो आपको जो है ना 5D कैमरा मिल जाता है। इसमें सबसे बड़ा आपको फायदा क्या होता है, नॉर्मली हमें नहीं पता होता हमारी गाड़ी के नीचे क्या है, तो आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपको पता चल रहा होगा गाड़ी के नीचे कोई एक मिसाल है कोई पत्थर तो नहीं है, या कोई गड्ढा तो नहीं है, या एक मिसाल है नॉर्मली हमें नहीं पता चल रहा होता कोई बिल्ली नीचे बैठी हुई होती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना आपको यहाँ पे एक बेनिफिट ये मिल जाएगा। इसके अलावा जो है ना आपको 3D का ऑप्शन भी मिल जाएगा, 2D का भी ऑप्शन मिल जाएगा। आप बैक पे भी देख सकते हैं, साइड में भी देख सकते हैं, मतलब समझे कि चारों तरफ से 360 का एंगल है ये, ठीक है। मतलब जिसको हम एक तरीके से 560 कहते हैं, इसी वजह से कि ऊपर से नीचे तक साइडों से दोनों साइडें आगे पीछे और हर तरफ से आपको जो है ना अपनी गाड़ी आप अपने अंदर बैठे बैठे देख रहे होते हैं कि मेरी गाड़ी के पास क्या मूवमेंट हो रही है, क्या सारी चीजें। सही। और इसको और क्या यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी अगर बताएं। देखिए बेसिकली आमिर भाई, ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो ये जो हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया हुआ 15.6 का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसी पे सारी चीजें आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आप आते हैं तो आपको जो है ना सारा सिस्टम आपको यहाँ से मिल जाएगा कि आप अपने मोबाइल के जरिए इसको कनेक्ट कर सकते हैं। आप एनर्जी की बेसिस पे आप जाएंगे तो आपको पता होगा कि मेरी बैटरी कितनी चार्ज हो रही है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम को जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड एंड हाई, ठीक है। तो स्टैंडर्ड का मकसद ये है कि वो एक नॉर्मल तरीके से ब्रेक के जरिए आपकी बैटरी कंज्यूम मतलब सेव हो रही होगी, इसी तरीके से हाई पे जाएंगे तो जल्दी जल्दी आपकी सेव कर रहा होगा। एनर्जी डिस्प्ले के वो माइलेज के तौर पे दिखाए या SOC के जरिए दिखाए। रेंज डिस्प्ले आपका स्टैंडर्ड है या डायनामिक, आप यहाँ पे चेंज करते हैं। स्पोर्ट मोड मेमोरी चेंज कर सकते हैं कि जितनी भी आपने स्पोर्ट मोड पे गाड़ी चलाई होती है उसकी बेसिस में आपको पता होता है कि मैंने किस तरीके से चलाई थी और क्या उसकी मेमोरी है। यहाँ पे आप जो है ना चार्जिंग और डिस्चार्जिंग चेक कर सकते हैं कि कौन सी चार्जिंग कर रहा है, कौन से कर रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज इसमें ये है शार्प6 में कि V2L मतलब व्हीकल टू लोड कहते हैं हम। व्हीकल टू लोड का मकसद ये होता है कि नॉर्मली कुछ लोग जो है वो कैंपिंग पे गए हुए होते हैं या ऑफ रोडिंग पे गए होते हैं, तो वहां पे उनके पास जो है ना इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, इससे 2.2 किलोवाट की जो है ना आपका पावर इससे जो है ना आउटपुट ले सकते हैं। इसका मतलब इससे ये होता फायदा आपका ये होता है कि अगर आपके पास कहीं भी कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आप इस गाड़ी के जरिए भी आप अपनी एक इलेक्ट्रिसिटी के जरिए आप अपने सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। तो व्हीकल टू लोड कहते हैं इसको, V2L कहते हैं बेसिकली इसको। एनर्जी कंजप्शन आ जाता है कि आपके पास कितनी कंजप्शन हो रही है। जैसे अभी हम फ्यूल पे बात करें तो फ्यूल का अलग दिखाएगा, अगर हम पावर पे बात करें तो पावर बैटरी का अलग दिखाएगा। इसके अलावा हम ऑल पे बात करें तो PHE में मतलब ये कंबाइन दिखाएगा। तो हमारे पास ये सारी चीज सिस्टम जो है ना इस पे आ रहा होता है। बाकी ये कि सर्विस के हवाले से इसमें आपको खुद ब खुद गाड़ी बताती है कि मुझे कब सर्विस करवानी है, कब रिक्वायरमेंट है, कब सारी चीज है। तो ये सारी चीजें इस पे दी हुई है। दूसरा इसमें वेंटिलेटर हीटर शीट दी हुई है। अगर आप बात करेंगे कि वेंटिलेटर हीटर शीट का मकसद ये होता है कि फ्रंट
और ड्राइवर जो है मतलब आपको पैसेंजर और ड्राइवर जो है वो अपने अपने हिसाब से जो है अपनी सीट को मेंटेन कर सकते हैं। इसी हिसाब से उसमें टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो 3 फिंगर्स के जरिए आप टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। आप लेफ्ट एंड राइट के जरिए आप जो है ना फैन की स्पीड को सेट कर सकते हैं। इसमें डिफॉगर आ जाता है। इसके अलावा इसमें 3 का ऑप्शन होते हैं। बेसिकली ये होता है कि आप 2 रिमोट के जरिए भी गाड़ी ऑपरेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास रिमोट नहीं होता है, NFC कार्ड के जरिए आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो NFC से बेसिकली ये होता है कि वो सेकंड की ऑप्शन होता है कि अगर कोई घर में 2 मिसाल के तौर पर ड्राइवर है तो एक के पास रिमोट है और एक के पास अगर NFC कार्ड है तो वो दोनों जो है ना अपने अपने हिसाब से जो है ना गाड़ी को ऑपरेट कर सकता है। सही। बाकी ये कि इसमें इंटेलिजेंट क्रूज कंट्रोल आ जाता है, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल आ जाता है। इसके अलावा से आप बात करेंगे तो इसमें ADAS के आपके सारे फीचर्स मिल जाएंगे। इसमें आपके ड्राइविंग मोड्स आ जाते हैं। ये 3 ड्राइविंग मोड्स हैं। जिस हिसाब से आप मोड करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा कि जैसे इको है, स्पोर्ट्स है और नॉर्मल है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो इसमें 4 टेरेन मोड्स आ जाते हैं कि एक आपका माउंटेन आ जाता है, मड आ जाता है, सैंड आ जाता है, स्नो आ जाता है। तो जिस हिसाब से आप मोड को चेंज करेंगे उस हिसाब से इसकी टायरों की फ्रिक्शन चेंज होकर उस हिसाब से जो है ना ये आपको आउटपुट देती है गाड़ी। तो इसमें आपको जो 3 ड्राइविंग मोड्स मिल जाएंगे और 4 आपको टेरेन मोड्स मिल जाएंगे। सही। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो इसमें वॉइस कंट्रोल के जरिए भी गाड़ी ऑपरेट हो जाती है। अब जैसे कि मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। हाई BYD, Please say it. प्लीज ओपन द ऑल विंडोज। No problem. हाई BYD, I'm here. प्लीज क्लोज द ऑल विंडोज। No problem. इस तरीके से जो है ना आप इसके जरिए जो इस पे आप अपनी लैंग्वेज को आउटपुट कर सकते हैं। मतलब आप अपनी लाइंस को या सेंटेंस को आप इसको सेव करेंगे तो जो आप बोलेंगे वो खुद ब खुद सेंस करके वो आपको मुताबिक उसको आउटपुट दे रही होगी। बाकी इसमें हेडलैम्प डिस्प्ले दिख रहा होगा अगर आप उसमें नजर आ रहा हो। हेडलैम्प डिस्प्ले बेसिकली आप मुझे लग नहीं रहा कि कैमरे में नजर आएगा क्योंकि हल्का आ रहा है वो ऑब्वियसली वो आ गया। तो वो बेसिकली इससे फायदा ये होता है कि ड्राइवर को बार बार जो है ना अपने क्लस्टर को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। वो बार बार जो है ना मतलब अगर वाइल्ड ड्राइविंग जो है ना रोड पे देख रहा होगा तो रोड पे ही आपको जो ना आपको बता रहा हूँ कि मेरी गाड़ी की स्पीड कितनी है, मेरी कितनी स्पीड रखनी है और क्या नाम है, क्या कौन सा मेरा फीचर्स ऑन हुआ है, कौन सा ADAS चल रहा है, कौन से पार्किंग सेंसर है, सारी चीजें जो है ना आपको हेडलैम्प डिस्प्ले में दिख रही होती है। सही। और ये जो है इन्होंने बीच में मिरर दिया हुआ है, ये एडजस्टेबल है ऑटो या इसको एडजस्ट करना पड़ता है? एडजस्ट करना पड़ता है, ये ऑटो एडजस्टेबल है। और ये जो है इसमें ये बेसिकली आपको जो है ना ये आपकी लाइट्स दे दी हैं। ठीक है। इसके अलावा आपको सन ग्लासेस होल्डर दे दिया आपको। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो आपका जो है ना यहाँ पे वैनिटी दे दी है जिसकी बेसिस पे अगर आप इसको स्लाइड करेंगे तो आपको जो है ऑटोमेटिकली लाइट जल जाएगी। तो एक तरीके से समझेगा BYD शार्क सिल्क जो है वो एक तरीके से एडवांस फीचर के साथ आई है जो लोगों को अब समझ में आई है कि भाई इन पैसों में हमें क्या क्या फीचर्स मिल रहा है एज कम्पेयर टू रीवो। ठीक है। अच्छा, इसके गेयर का यूनिक बड़ा स्टाइल देख रहा हूँ मैं। तो ये इसका किस तरह का, पहले तो वो माउस वाले आ रहे थे और ये इसमें काफी यूनिक स्टाइल दिया है। बिल्कुल। बेसिकली एक तरीके से समझे कि एयरक्राफ्ट से निकलता हुआ ये कि जैसे जहाजों का अगर आपने गेट लीवर देखा होगा तो इस तरीके से ही होता है कि अगर आप इसको जो है ना इस तरीके से करेंगे तो आपके गेट चेंज हो जाएंगे। सही। बाकी आपका वॉल्यूम कंट्रोल का आ गया, ये आपके AC का आ गया, ये आपका डिफोगर आ गया, ये आपका ऑटो होल्ड का ऑप्शन आ गया, ये आपका ट्रंक का आ गया, ये इंजन स्टार्ट ऑन ऑफ का आ गया, ये EV HEV भी आपको जो है कन्वर्ट करने का आ गया। इसके अलावा आपका ये जो है ना हैजर्ड्स का आ गया, ये आपके जो है ट्रैक्शन कंट्रोल का आ गया, पार्किंग सेंसर का आ गया, डाउन व्हील ब्रेक सिस्टम आ गया। बाकी ये है कि ये वायरलेस चार्जिंग है, ये वेंटिलेटेड वायरलेस चार्जिंग है। इससे फायदा ये होता है कि नॉर्मली दूसरी गाड़ियों में वेंटिलेटेड नहीं होता। जब आप मोबाइल चार्ज कर रहे हो तो मोबाइल आपका गर्म हो जाता है, तो इसमें आपको गर्म होने की कोई टेंशन नहीं है। नीचे से वेंटिलेशन भी हो रही होगी, मोबाइल भी आपका चार्ज हो रहा होगा, तो आपके लिए बेनिफिट है कि आपके मोबाइल ज्यादा जो है वो एक तरीके से समझे कि सेफ सिक्योर आपको वायरलेस चार्ज कर रहा होता है। दूसरा ये NFC कार्ड है जो हम आपको बता रहे थे कि NFC कार्ड के जरिए भी गाड़ी को ऑपरेट कर सकते हो। तो आप जब भी नॉर्मली गाड़ी का जो कार्ड होता है वो आप जब गाड़ी के अंदर एंटर तो यहाँ पे रखेंगे तो आपको एक तरीके से वो कॉन्फ़िगर रहेगा वो। ओके। और ये इसका कंसोल बॉक्स जो है काफी खूबसूरत डिजाइन दिया हुआ है। इसके अंदर आपको जो है ना Type-C का भी मिल जाएगा, आपको USB मिल जाएगा, Type-C भी मिल जाएगा और आपको जो है ना 12 वॉट का जो है ना आपका लाइटर चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो है ना इस पे अगर आप बात करेंगे तो जैसे बैक सीट्स की अगर हम बात करें तो नॉर्मली रीवो डाले में जो है वो उसकी जो बैक सीट्स होती हैं उनका जो है ना 90 डिग्री एंगल होता है, जिसकी वजह से जो है नॉर्मली लोग जो सबसे ज्यादा कंप्लेन ये रही है कि वीवो के अंदर पीछे बैठने वाला कंफर्टेबल फील नहीं करता। तो यहाँ पे आपको ये फायदा मिल रहा है कि ये 27 एंगल की डिग्री पे जो आपकी बैक सीट्स है, जिसकी वजह से आपका कंफर्ट लेवल जो है आपका बैक का जो एक तरीके से कंफर्ट है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा होता है। बाकी ये है कि ये रीवो डाले से एक तरीके से अच्छा खासा बड़ा, ये तकरीबन हमने कि 200 मिलीमीटर जो है ना ये चारों तरफ तक बड़ा है, तो इसकी वजह से आपको लेग स्पेस मिल जाता है, आपको बैक मिल जाती है, आपको कंफर्ट लेवल मिल जाता है जिस तरीके से नॉर्मली सेडान में और आपको SUVs में मिल रहा होता है। सही।
लेग स्पेस तो काफी ज्यादा है और Leg पीछे space भी तो जो है बहुत है। इसका ब्लोअर जो है ऑफर करा हुआ है इन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही पीछे भी आपको वेंटिलेटेड जो है वेंट्स मिल जाएंगे एसी के। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो ये आपकी जो है ई प्लेटफॉर्म पे बनी, जिसकी बेसिस पे जो आपकी गाड़ी जो एक तरीके से समझे कि हर तरीके से कंफर्ट लेवल दे रही होती है। ओके, और इसके अलावा और कोई फीचर जो मतलब बहुत यूनिक कर रहे हैं इसको? और बस सबसे बड़ा बेनिफिट आमिर भाई यही है कि देखिए ये प्लग इन हाइब्रिड है। ठीक तो है। लोगों को, अगर हम कराची का ट्रैफिक आजकल देख रहे होंगे कि किस तरीके से जा रहा हो रहा है, तो उसी वजह से सबसे ज्यादा बेनिफिट लोगों को ये मिल रहा है कि हम जो हमारा फ्यूल सेव हो रहा है और हमारी बैटरी पे ये गाड़ी चल रही है। और उससे सही। ज्यादा फायदा ये है कि इस गाड़ी को एक्चुअली चार्ज करना नहीं पड़ता है, खुद ब खुद रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम के जरिए गाड़ी चार्ज हो रही होती चार्ज हो रही है। होती तो है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको गाड़ी घर ले जाके पहले चार्ज करनी पड़ेगी फिर आप घर से निकालेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी दफा आपकी गाड़ी जो है ना वो चल रही होगी, जितनी दफा आप ब्रेक इस्तेमाल करोगे उतनी दफा इसकी बैटरी ऑटोमेटिकली जो है ना चार्ज हो रही होगी। चार्ज हो जाती ये है वो। बैटरी पे अगर आप बात करेंगे तो 90 to 100 किलोमीटर चलती है और तकरीबन समझे कि 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक ये आपकी बैटरी पे गाड़ी चलती है। सही। अच्छा, और एक और ये चीज बताइएगा कि ये जो सीट्स है वो ऑटो एडजस्ट हो जाती है या खुद से एडजस्ट करना पड़ती है सीट्स वगैरह? इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल होता है बेसिकली, इसमें मेमोरी सीट्स को भी ऑप्शन है कि एक Okay. मिसाल है कि अगर आप एक दफा जो है अपनी सीट्स को इस पे सेव कर देंगे तो जैसे ही वो आप बटन दबाएंगे तो आपने जो ऑलरेडी जो अपने बॉडी के हिसाब से जो आपने सेव की वो होगी, उस हिसाब से आपकी बॉडी की सीट जो है ना उस हिसाब से आपको फौरन खुद ब खुद एडजस्ट करके दे देगी। आपको बार बार अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं करनी पड़ेगी। सही। तो ये भी एलसीडी से कंट्रोल हो जाती है या कहीं और से बिल्कुल, कंट्रोल ये करना भी पड़ता है? कहना बस आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम के जरिए आप सारी चीजें इस पे सही। कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो ये टोटल जो है मतलब फुली ऑटोमेटिक जिसको बोल सकते हैं हम बिल्कुल। कि सारी चीजें जो है आपको यहाँ से ही कंट्रोल करने को मिल जाएंगी। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल सही। ऐसी है। अब आपको पता चलेगा कि 2 करोड़ की कोई चीज ले रहे हैं तो उसमें हमें क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं और क्या डेफिनेटली। सारी चीजें हैं। तो वो एक्चुअली अगर देखा जाए तो 200 लैक्स जो है वो आपके प्रॉपर्टी यूटिलाइज हो रहे हैं शार्कसेस के जरिए। ओके, तो फ्रेंड्स आपने देखा कि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है फीचर्स हैं और डेफिनेटली मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी गाड़ी। प्राइस के लिहाज से भी कंपैरिजन करें तो रीवो वगैरह से जो है इसको बहुत हाई है कंपैरिजन, और बहुत ज़्यादा इसमें स्पेसिफिकेशंस वगैरह दिए हुए हैं, फीचर्स जो है बहुत अच्छे हैं इसके। ठीक है, इसके अलावा जो है प्राइस में मतलब सही है, प्राइस ना बहुत ज़्यादा लो है ना बहुत ज़्यादा हाई है, मगर एज़ कम्पेयर टू जो है रीवो उसके लिहाज से जो है इसको काफ़ी अच्छा जो है इन्होंने BYD ने जो है प्रेजेंट करा है इसको शार्क 6 को। तो डेफिनेटली इन हमाद भाई से मेरी काफ़ी अच्छी जो है बात हुई है, इन्होंने काफ़ी अच्छे से जो है डिफाइन करा है। और सबसे बड़ा फायदा, तो सॉरी आमिर भाई जी आपको जी काट रहा हूँ, सबसे बड़ा फायदा ये है कि अभी जो प्रोडक्ट लाइन हमारे पास आ रही है वो सारी सीबीयू यूनिट्स आ रहे हैं। ओके ठीक है, तो सबसे ज्यादा फायदा ये है कि जो इंटरनेशनली प्रोडक्ट चल रहे हैं, मतलब जो यूनिट चल रहे हैं वही सेम यूनिट आपको पाकिस्तान में चलाने का मौका मिल रहा है, ओके जिसकी वजह से आपको बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है, जिसकी वजह से आपको ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है, जिसकी वजह से आपको बेसिकली आपको जो है ना बैटरी कंजम्पशन अच्छा मिल जाता है। ओके। दूसरा मेन चीज ये है कि नॉर्मली दूसरी गाड़ियों पे जो है लिथियम बैटरी आ रही है, BYD जो है वो बेसिकली ब्लेड बैटरी देता है। ओके तो ब्लेड BYD बेसिकली एक्चुअली अगर देखा जाए तो बैटरी मेकर ही है वो एक्चुअली। ठीक है, तो उससे उनको ब्लेड बैटरी से क्या फायदा होता है कि आप इसको कोई मतलब वेट डाल दें, आप इस पे ये बर्स्ट नहीं होती है, आप इसको पिन आउट कर दें, कुछ भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा आपको जो है ना BYD कहता है कि मेरी बैटरी की जो लाइफ साइकिल है वो बेसिकली 0 to 3000 लाइफ साइकिल है। तो उससे आपको, अगर हम एयर वाइज बात करें तो मैक्सिमम अराउंड समझे कि 13 to 14 ईयर्स है, उसके बाद भी जाके आपकी गाड़ी की बैटरी खराब नहीं होती, मैक्सिमम 15 to 20% एप्रिशिएट होती है। तो उससे फायदा ये होता है कि आपकी बैटरी का जो ब्लेड बैटरी का फायदा है वो एक तो पावर होती है, रेंज देती है, आपकी आपकी सेफ्टी देती है और आपकी जो है ना लाइफ देती है। लाइफ भी देती है। तो भाई ये थे हमारे साथ अहमद भाई जिन्होंने काफ़ी अच्छे से जो है BYD की शार्क 6 को जो है डिफाइन करा है। तो थैंक यू अहमद भाई सो मच आपका, और हमारे व्यूवर्स को इंशाल्लाह ये गाड़ी ज़रूर पसंद आएगी। अच्छा, इसका बुकिंग का भी जो है हमारे व्यूवर्स को बताइएगा कि बुकिंग का क्या सिलसिला है इसका, या कैश के ऊपर पेमेंट देके उसी वक्त जो है गाड़ी मिल सकती है, ये भी ज़रा बताइएगा। आमिर भाई देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे सारे प्रोडक्ट जो हैं वो CBU यूनिट्स हैं, तो हमारे जो है ना राइट ऐसा नहीं है कि फौरन गाड़ी मिल जाए, ये बुकिंग पे गाड़ी जो है ना आपको मिलेगी। बेसिकली हमारी गाड़ी सारी चाइना से इंपोर्ट होती है। तो इनिशियली हमने बुकिंग टाइम पीरियड रखा हुआ है जिसपे आपको 20% पे ऑफ करना है, तो वो अराउंड अगर शार्कसिस के हवाले से बात करें तो वो 3950 बनता है। देन कंपनी विल कॉल यू बिफोर 1 month डिलीवरी, तो फिर आप जो है ना जब आप इसकी बकाया पेमेंट देंगे तो देन यू विल गेट अ कार आफ्टर 1 month। ओके, सो अगर ये कोई बुक करवाता है तो उसको बुकिंग पे जो है एट अ टाइम कितनी पेमेंट जो है देना पड़ेगा? 20% देनी पड़ती है। 30% 39.5 इसकी जो है ना डाउन पेमेंट है। ओके, देन इसकी रिमेनिंग पेमेंट जो है वो बिफोर 1 month डिलीवरी है। बिफोर 1 month डिलीवरी है।
तो 1 मंथ में जो है डिलीवर हो जाती है, उससे लेट भी हो जाता है? नहीं नहीं, हम लोग का जो अब तक अल्लाह का शुक्र है टाइम पीरियड हम लोग अपने कस्टमर्स को दे रहे होते तो विद इन टाइम पीरियड हम लोग डिलीवर कर दे रहे हैं। ओके। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे भाई हमारे साथ। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। भाई को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।